ने 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के लिए प्रदेश भर का एक कार्यक्रम बनाया गया है। मैं और माजरा साहब दोनों 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक 13 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुके हैं। 8 तारीख तक 90 के 90 कवर हो जाएंगे। रोजाना 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमने पीछे लगातार 1 वर्ष संगठन खड़ा किया नए सिरे से प्रदेश में, और संगठन को हमने बूथ के स्तर तक खड़ा करने का काम किया है। हमने जिन भी पार्टी के साथियों की डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेवारी लगाई, हल्के में लगाई, उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया है। एक बड़ा ही अच्छा संगठन खड़ा करने का काम किया। ये उसी का नतीजा है कि जो हमने बूथ के स्तर पर संगठन खड़ा किया, तो आज कार्यकर्ताओं की संख्या हल्के में 500, 700 की है। जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो अपनी जिम्मेवारी पार्टी में अच्छे ढंग से निभाने का काम करेंगे। मुझे इन कार्यकर्ताओं के भरोसे इस बात की उम्मीद है कि अब की बार चौधरी देवीलाल जी का जो सम्मान दिवस, उसमें पहले भी हमने रिकॉर्ड अपने तोड़े। हमेशा लाखों की संख्या में लोग आए हैं, और अब की बार मुझे लगता है रोहतक में पैर रखने को भी जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आएंगे। जिस तरह का उत्साह है लोगों में, उसके लिहाज से मैं ये बात खुल करके कह सकता हूँ कि अब तक की नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ा सम्मान दिवस। और उस दिन लोग इस बात पर मोहर भी लगाएंगे कि हम अगली सरकार जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनाएंगे। अब तो जो लोग हमें बी टीम कहते थे, आज उनके चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति की जबान पे की बात है कि आज तीसरी दफा जो सरकार बीजेपी की बनी है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जिम्मेदार है। अब तो हर आदमी को इस बात का पता है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। सोनीपत आपके साथ लगता हुआ इलाका है। 30 सीटें थी कांग्रेस की ऐसी जहां नया कोई चेहरा नहीं उतारा गया था, पुराना टिकटें दी गई। सर्वे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि 30 में से 16 हारेंगे। अगर चेहरे बदल देंगे तो 30 की 30 जीत जाएंगे, लेकिन चेहरे बदलने की बजाय 30 के 30 उन्हीं को टिकट भाजपा के दबाव में आकर के दिलाई। आपको ध्यान होगा, चंद दिन पहले टिकटों के बंटवारे से ईडी की रेड हुई हरियाणा प्रदेश में, अलग अलग बिल्डरों के, और उस रेड के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी ईडी में लिखा गया था। उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करी थी। उसी दिन भाजपा के नेताओं के पास चला गया और जाके कहा कि मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि 30 टिकटें बंटवा पहले। जब वो 30 टिकटें बांट दी गई, उसी दिन भाजपा ने कह दिया कि अब हमारी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये आपके साथ लगता हुआ सोनीपत है। सोनीपत में 4 सीट इसी वजह से हारे कि वहाँ ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो किसी कीमत पे जीत ही नहीं सकते थे। लोगों की आंख में करकरी थी उनके लिए। और एक ऐसी सीट थी राय की, जहाँ जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दी, एक ऐसे को टिकट दे दी। टिकट देने के बाद उसके लिए वोट मांगने भी नहीं गए बाप बेटा दोनों एक दिन भी, राय की सीट के ऊपर। तो अब तो हर आदमी को इस बात का पता है कि कौन जिम्मेवार है इस बात का। व्यवस्था का तो दिवाला पिट गया। बहादुरगढ़ के लोगों के सामने आपके तो पत्रकार साथियों को सब चीजों की जानकारी है। चौधरी नफेस सिंह राठी की हत्या जो हुई, वो हत्या हुई नहीं, हत्या कराई गई थी। जिन लोगों के नाम बाई नेम पर्चा दर्ज कराया गया कि ये साजिश में शामिल है, उनको पुलिस मुहैया करा दी गई, उनको गनमैन दे दिए गए। वो सुरक्षा के घेरे में घूमते हैं।
और जो मरने वाले हैं उनको आज भी धमकियां मिलती है, आज भी उनकी कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी बात यह है कि आज तक चौधरी नफे सिंह राठी के हत्यारे पकड़े नहीं गए। इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई हो सकती है? कानून व्यवस्था का दिवाला तो सामने है। ये आपके साथ लगता हुआ भिवानी जिला है, वहां की एक लड़की जो है मनीषा नाम की टीचर जो थी, किस तरह से उस लड़की का अपहरण हुआ, स्कूल से निकलने के बाद उसकी फोटो दिखाई जाती है। स्कूल में अब तक किसी से पूछताछ नहीं की जाती है। जिस स्कूल से निकली है, जिस इंस्टीट्यूट से बाहर आई है, वहां के 1-1.5 घंटे के सारे जो कैमरे हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो इससे बड़ी साजिश और क्या करेंगे? फिर पहले तो उसको हत्या कहा जाता है, बाद में पुलिस कि कोई हत्यारा ऐसा सामने ना आ जाए जिससे सरकार की बड़ी बदनामी हो जाए, तो फिर उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री बयान तो बहुत बड़े बड़े देता है, लेकिन रोजाना इस किस्म के हालात है। जो मिट्टी में मिलाने की बात करता है, उसको आप ये मान के चलो उसके अपने हलके में आज भी शरेआम लोगों से फिरौतियां मांगी जाती हैं। तुम्हारे बहादुरगढ़ से थोड़ा पैसा फिरौती के रूप में नहीं गया, मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपए जो है फिरौती का गया होगा। कोई इंडस्ट्रीज ऐसा आपका यहाँ का नहीं बचा, कोई जिसके पास 2 रुपए है वो ऐसा नहीं बचा जिसको टेलीफोन पे थ्रेट ना मिले, जिससे पैसा ना लिया। जब पुलिस से जाकर के कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले आके से ये कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते बेचारे वो कि अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर ऊपर से कोई ना कोई टेलीफोन खड़कते हैं उनके पास कि भाई आप इनके अपराध नहीं डालना, आप इनको परेशान मत करना। ये तो सरकार करवा रही है सारा का सारा। सरकार की वजह से आज प्रदेश की हालत इसकी सकती है। निकम्मे लोगों के राज ताकत हाथ में है, सत्ता की ताकत है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो एक दिन में सफाया हो सकता है। 24 घंटे बहुत होते हैं।